हेलो गाइज, एडवांस जी की में आपका स्वागत है। तो चलते हैं स्पीडी का बस्तूनी करंट अफेयर्स आप सबके सामने मैं लाया हूँ। 100 प्रश्नों का पार्ट 1 है। इसको आप लोग याद कर जाएं और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। भारत में इतने छात्र हैं, बताइए। कोई फॉर्म फिलअप होता है तो 100 करोड़ पहुँच जाता है, 50 लाख पहुँच जाता है। हमारे चैनल को प्रोग्रेस कीजिए, बढ़ाइए सब्सक्राइबर्स। अच्छी अच्छी वीडियो में लाऊंगा। चलते हैं, देर नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वाइल्ड ईगल को। आगे, 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष सिक्कल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस वी सुब्रमण्यम। चलते हैं आगे। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 49वां स्थान मिला है। चलते हैं। ICC अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। चलते हैं आगे। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा रजत पदक जीता है? ध्यान रखिएगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। चलते हैं आगे। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है किस शहर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, लखनऊ में किया गया है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 39वां। मिस इंडिया USA कौन है 2024 का? कैटलिन सेंड्रा नील है। हिंदी के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? गगन गिल को। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2024 कहाँ किया गया है? कतर की राजधानी दोहा में। चलते हैं आगे। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? एताना बोनमाती ने। चलते हैं आगे। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। चलते हैं आगे। गंगा नदी डॉल्फिन टैंकिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक पहल है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग खूब मेहनत कीजिए। माँ सरस्वती या आप सब पर कृपा बनाए रखें और एक सीट आप सब निश्चित कीजिए और एक सेट ज़रूर लगाइए। प्रतिदिन एक सेट मारना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट आप सबों को सफलता दिलाएगा। चलते हैं आगे। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। चलते हैं आगे। ENWR आधारित प्रतिक्रिया वित्त पोषण योजना की मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। चलते हैं आगे। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रक्षक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। चलते हैं। प्रीति लुवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर है ये। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख रुपये। आगे।
आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। चलते हैं, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ। चलते हैं आगे, 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी है, स्पिनर गेंदबाज है, आप सभी जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना शुरू की है। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। चलते हैं आगे, इंगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं 35 नंबर, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायत को सम्मानित किया गया है? 45। सी नंबर सही हो जाएगा। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व का नया गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा जी को। चलते हैं आगे, भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। चलते हैं आगे, डेजर्ट नाइट एंड कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। चलते हैं, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ। आप सब कमेंट में बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। चलते हैं आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल के हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोल्दोवा। DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहन जेटली। हर साल अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। चलते हैं कि ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की है। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बैंक स्थापित किया गया है? चेन्नई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस शहर ने जीता है? तो मुंबई ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुवयूर मंदिर केरल में है। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए गए हैं? 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का निर्माण किसने किया? प्रहलाद जोशी। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। चलते हैं आगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन किसने जीता? भारत ने जीता है। चलते हैं आगे आपके प्रश्न नंबर 57 की तरफ। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, सब याद कर जाइए। सभी एग्ज़ाम ये प्रश्न आने वाले हैं। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंग ली को। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नरवेकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा सुनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। 64 नंबर चलते हैं, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ईसा गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? श्रमिकों के हितों की उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। चलते हैं 65 नंबर, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 6वां स्थान। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? डी मुकेश ने जीता है।
हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वर्ज टी स्वचालित टैंक तोपखाने के लिए समझौता किया है? L&T कंपनी के साथ। चलते हैं आगे। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गाडगिल को। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कौन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? ये है संजय मल्होत्रा जी। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समी सिल्वा। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। नेतुम्बो नंदी नतैदवा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? ESA। रातापानी वन जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर का। 3 वर्ष के लिए की गई है धनराशि आवंटित। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2750 करोड़ रुपये। सरकार ने पैन 2 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1435 करोड़ रुपये। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने। कितने करोड़ में? ये आपके 27 करोड़ में बिके हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगी। पटना के रहने वाले हैं, बिहार के। चलते हैं आगे। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? IIT BHU। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दी है? तो $725 मिलियन। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मसादो कांडा। चलते हैं आगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। चलते हैं 90 नंबर। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई। चलते हैं आगे। 91 नंबर। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नियमित किया है? काश पटेल को। चलते हैं 92 नंबर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? PV सिंधु। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2801 रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी है? दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध प्रदर्शन किए हैं? K लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? टॉक्सिक फिल्म को। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? लेह में। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। चलते हैं। आप सबका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।